नमस्ते, मेरा नाम है ऋचा शर्मा और आज मैं आई हूँ क्राइम ब्रांच में राजेश जी से बात करने, जो कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं। नमस्ते सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, मेरा पेज है मोस्टली ट्रैवल से रिलेटेड है। जैसा कि आप जानते हैं, अभी समर वेकेशंस चल रही हैं और सब लोग बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं। सर, आजकल ट्रैवल फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो सर हम ये कैसे जान सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट या कोई भी चीज़ें हैं ये लीगल हैं या ऑथेंटिक हैं? इनको हम कैसे जान सकते हैं? क्योंकि कई बार लोग पैसे दे देते हैं, उनका कोई रिवर्ट नहीं आता है। क्राइम ब्रांच में इस तरह की एफआईआर भी हुई है। अच्छा। लोगों ने बाहर जाने के लिए टिकट बुक कराए हैं, फ्लाइट्स के टिकट बुक कराए हैं, पूरा एक पैकेज लिया है। अच्छा। और जब देखा वहाँ जाकर तो वहाँ कोई ऑफिस ही नहीं है। अच्छा। ऑनलाइन वो देखते हैं और ऑफिस बॉम्बे में बताया जाता है, कभी दिल्ली में बताया जाता है। अच्छा। और वो लोग उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, पैसा दे देते हैं। हाँ। और लेकिन जब वो जाते हैं तो पता चलता है कि कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा। कहीं रूम बुक नहीं हुआ, कहीं उनकी फ्लाइट का टिकट नहीं हुआ। अरे। तो सब फेक वेबसाइट्स रहती हैं हाँ। जो आपको ट्रैप करती हैं। तो चूंकि सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है, फिर लोग क्या करते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे फ्रॉड होता है फिर क्या करते हैं, फिर वेबसाइट को जाते हैं, किसमें गए थे, इसमें गए थे, फिर उसको सर्च करते हैं वेबसाइट को, फिर उसके रिव्यूज देखते हैं, तब पता चलता है कि हाँ ये तो फ्रॉड है जी। जो काम हमें शुरू में करना चाहिए वो हम सबसे अंत में करते हैं। हाँ। पहले क्या करना चाहिए, हमें पहले वेबसाइट को चेक करना चाहिए, ऑथेंटिसिटी चेक करना चाहिए कि क्या ये फेक वेबसाइट है, फिशिंग वेबसाइट है या ऑफिशियल वेबसाइट है। ऑफिशियल वेबसाइट है तब जाके हमें उसमें इंटरेक्शन करना चाहिए। हम उल्टा करते हैं, पहले हम पूरा कर देते हैं, अरे अभी तक टिकट नहीं आया, अभी तक कंफर्मेशन नहीं आया, जरा चेक तो करूं कि कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है। तो पता चलता है ऑफिशियल है। तो सबसे पहला काम हमें ये करना है कि हमें ये इंश्योर करना है कि हम टारगेट नहीं बने ऐसी किसी भी जो ट्रैवलिंग जो टूर्स एंड ट्रेवल्स की जो पैकेजिंग साइट्स होती है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो गूगल से डायरेक्टली नंबर नहीं ले, गूगल से डायरेक्टली नंबर ना ले। ओके। नहीं लेना है। ये अगर आपने गूगल से सर्च कर लिया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तहत साइबर फ्रॉडस्टर्स जो क्रिमिनल्स होते हैं, स्कैमर्स, हम नंबर को हायर रैंक करा लेते हैं। तो जैसे ही आप डालोगे टूर्स एंड ट्रेवल एजेंसी कस्टमर कॉन्टैक्ट नंबर, जी जी, स्टेट ऑफ साइबर फ्रॉडस्टर का आएगा। ओके, बिल्कुल ये मान के चलिए 100 आउट ऑफ 100 साइबर फ्रॉडस्टर का आएगा। ओके। और फिर वो आपको क्या करेगा, ओके सर ठीक है सर, आप एक काम करिए, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, आप हमारी वेबसाइट को सीन करिए, देखिए ये खोलिए, ये गूगल पे भी है हमारी वेबसाइट, मैं आपको एक लिंक भी भेज रहा हूँ। फिर वहां से वो आपको ट्रैप लगाते हैं। ओके सर। तो एक इस तरह का फ्रॉड होता है। पर जब आप जाते हैं फिर वो लिंक देते हैं, लिंक को जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो पता चलता है कि स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो जाता है अपने मोबाइल में। तो अब जो ओटीपी जो अपने मोबाइल में आ रहा है, ओटीपी उस साइबर फ्रॉडस्टर को भी पता चल रहा है। अच्छा। तो वो आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा। तो नंबर 1, ऑलवेज अवॉइड कि आपको पहले सारा सर्च करना है, सारे रिव्यूज पढ़ने हैं, उसके बाद ही जाके आपको वेबसाइट सबसे पहले तो अवॉइड करना है गूगल से डायरेक्टली नंबर लेना। ओके। दूसरा, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है जी, तो HTTPS सिक्योर वेबसाइट पर जाएंगे जिसमें ताला बना हुआ। ओके ओके, HTTPS जिसमें ताला बना हुआ जी। तीसरा, इसका डोमेन चेक करना है वेबसाइट का, whoislookup.com, whoisdomaintools.com। ओके। इसमें जाके हमें डोमेन चेक करना है इस वेबसाइट का। अच्छा। कंपनी ये बोल रही है कि हम 5 साल पुरानी कंपनी है, पता चला कि वो 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन हुआ। ओह माय गॉड, ये सारा वो फ्रॉड गूगल पे ऐसा नॉलेज करके रखते हैं। यस, तो मैंने इसलिए बताया whoislookup.com, whoisdomaintools.com, उसमें आप चेक कर सकते हो उसके डोमेन को, तो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एक virustotal.com करके एक वेबसाइट, virustotal.com। अच्छा, ये क्या होता है, इसमें कई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है जो स्कैन करके बता देंगे कि जो वेबसाइट है वो फिशिंग वेबसाइट है या ऑफिशियल। ये तो बहुत नॉलेजेबल है सर। मतलब अगर इन सारी चीजों के सारे मान्यताओं को अगर हम देखते हुए चलेंगे तो कभी भी इस चीज में नहीं फंस सकते हैं। देखिए, आप ये मान के चलिए प्रोटोकॉल्स होते हैं जी, प्रोटोकॉल्स अगर हम फॉलो करेंगे जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स है जी, तो हम पाएंगे कि निश्चित रूप से हम अपना बचाव कर पा रहे हैं जी। तो ये कुछ मैंने आपको बताया। एक मूवी आर्मर ऐप है, मूवी आर्मर। एक साइबर दोस्त ऐप है जो कि गूगल स्टोर पर, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये I4C जो नोडल एजेंसी है इंडिया की, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है, वो उसने लॉन्च किया है, फ्री ऐप है। अच्छा। साइबर दोस्त ऐप। इसमें सस्पेक्टेड मेल, सस्पेक्टेड नंबर, सस्पेक्टेड बैंक अकाउंट, सस्पेक्टेड लिंक, सस्पेक्टेड वेबसाइट को हम चेक कर सकते हैं। सर, दूसरा मेरा एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था, जैसे कई बार हम जब फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं तो हमारे पास एक फिजिकल एक बोर्डिंग पास होता है। वैसे तो ऑनलाइन भी हो गया है आजकल, वो सारे ऐप्स आ गए हैं, डीजी यात्रा एंड ऑल। सर, कई बार वो बोर्डिंग पास फेंक देते हैं, ऐसे ही ट्रैश कर देते हैं, तो उस चीज से भी क्या हमको लोग फ्रॉड, जैसे उसमें हमारी डिटेल्स आती हैं, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? जी, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी आपको। जी बिल्कुल, पूरी आपका नाम आ जाएगा पूरा। तो उसको क्या करना चाहिए? में फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए, क्या करना चाहिए? उसको डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। ओके, ये अपने पास रखना चाहिए। हाँ, मतलब उसको हमको ऐसे कहीं पर भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि इसको क्रश कर देना चाहिए, अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि उसको जैसे ही आप स्कैन करेंगे बारकोड को, पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। बिल्कुल, ये बहुत आपका पूरा आधार कार्ड और जितने भी जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है पूरी डिस्क्लोज हो जाएगी
और उनका स्कैमर कहीं भी किसी भी फ्रॉड करने में या उस डाटा को बेचने में भी इस्तेमाल कर सकते ओह हैं। माय गॉड। तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए। और सर दूसरी बात, जैसे आपने इतनी सारी वेबसाइट्स और सब कुछ आपने हमें बताया, ये बहुत नॉलेजेबल है और आम जनता को आई थिंक इतना नहीं पता होगा, बिकॉज एज ए इन्फ्लुएंसर मुझे भी काफ़ी चीज़ें अभी पता चल रही हैं आपके थ्रू। तो सर ऐसा कोई पेज है, ऐसा कुछ है जहाँ पर कॉमन ग्राउंड पे हम जाके एक बार चेक कर सकें, इन सारी चीज़ों को एक बार देख सकें कि हाँ ये इन चीज़ों के थ्रू हमको जाना चाहिए, ऐसा है आपका? देखिए, एक नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, अच्छा। www.cybercrime.gov.in। ओके। इसमें न केवल आप कंप्लेंट कर सकते हैं, 3 तरह की चीजें हो सकती है आपके साथ। एक तो आपको अवेयर रहना है जी कि आपके साथ फ्रॉड ना हो, जी बिल्कुल। तो उसमें अवेयरनेस का भी एक फीचर है जिसमें कि कई हमें डूज एंड डोंट्स हैं वहाँ, हाँ वहाँ आप अवेयर हो सकते हो। पहला हाँ, पॉइंट, बिकॉज प्रिवेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन प्रिवेंशन आपके इज साथ कोई। ऑलवेज बेटर देन द क्योर, एंड दिस Exactly, पॉडकास्ट इज आल्सो द पार्ट ऑफ दैट प्रिवेंशन मेथड। डेफिनेटली तो मैं डेफिनेटली। लगातार कोशिश कर रहा हूँ लोगों के बीच जाके, और लोग भी इंटरेक्ट करते हैं, तो कैसे भी करके उनको अवेयर किया जा सके। तो सेशंस के जरिए ऑफलाइन, कॉलेज, स्कूल, टेम्पलेट्स मैं चौराहे पर बांटता हूँ अच्छा। ट्रैफिक पर लोगों को, जिससे जिससे कि लोगों को अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो ये Very good. बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पोर्टल है, सबसे पहले तो अवेयर करें हम अपने आप को। जी बिल्कुल। सपोज टू बी अवेयर कर लिया, लेकिन फिर भी किसी ने हमारे साथ फ्रॉड करने की कोशिश की, हाँ लेकिन फ्रॉड नहीं कर पाया, जी। तो जो नंबर है, जो लिंक है, जो मेल उसकी है, शिकायत। उसकी कंप्लेंट करें, सस्पेक्ट रिपोर्ट। और सर क्या इन लोगों को क्या, जैसे कि होता है ना कि हमें पता है कि इस चीज के लिए ये सजा मिलेगी, ये पनिशमेंट मिलेगी, इन सब चीजों के लिए क्या पनिशमेंट है हमारे बहुत उसमें? पनिशमेंट है। जी सेकंड ये हो गया कि आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं बिल्कुल। सस्पेक्ट की, और थर्ड है कि अगर आपके साथ फ्रॉड हो ही गया है तब भी इस पर रिपोर्ट होगी। जी। www.cybercrime.gov.in नंबर 1। नंबर 2 1930 नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है। आप इस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे कि एक्शन उनके खिलाफ लिया जाएगा। ओके। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये था सर कि आजकल जैसे कि बच्चे भी बहुत सारे जो है ना टूर एंड ट्रैवल्स और ये सब चीज़ों को बहुत देखते रहते हैं, और कई बार हमारा जो क्रेडिट कार्ड वगैरह रहता है वो कनेक्टेड होता है या कुछ ऐसा कनेक्टेड होता है, कभी किसी सपोज किसी किड्स के थ्रू ऐसा कुछ हो गया, जो कोशिश की जाए कि अपना जो नेट बैंकिंग से जो मोबाइल कनेक्टेड हो, बच्चों को ना दिया जाए। न दिया जाए, ताकि वो किसी भी तरीके से। वो क्या है, कभी भी कुछ भी कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, कोई स्क्रीन शेयरिंग ऐप डाउनलोड हो गया, हाँ तो आपका मोबाइल कंप्रोमाइज हो सकता कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सर मैं एक आपको अपना सेल्फ इंसिडेंट बनाना चाहती हूँ कि मेरे साथ भी एक बार ऐसा हो चुका है। मैं बहुत अच्छा ग्रो कर रही थी इंस्टाग्राम में, आई वॉज गोइंग वेरी गुड, और ऑल ऑफ सडन मैं देखती हूँ आई वॉज वॉचिंग ए मूवी, और ड्यूरिंग द मूवी मैंने अपना फ़ोन चेक किया तो मेरे बहुत सारे पोस्ट डिलीट होने लगे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे 1000 पोस्ट थे और मैं देख रही हूँ 800 हो रहे हैं, फिर वो ऐसे करके 500 हो रहे हैं। तो देन आई रियलाइज कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, एंड मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेड हो गई, क्योंकि हमने इतनी मेहनत से उसको पोस्ट को बनाया करा। और सर आजकल पता है आपको कि इतना सारा मोबाइल में कोई डेटा नहीं रखता है, और कोई भी चीज़ जब आउट ऑफ द टाइम चली जाती है तो उसको पोस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, तो बहुत सारी चीज़ें हमारी डिलीट हो गई। तो इस चीज़ को सर, इस चीज़ से कैसे बचा सकता है इंस्टाग्राम, कोई आपका हैक कर ले? सबसे पहले तो अपने इंस्टाग्राम को रेगुलरली, अपने सोशल मीडिया अकाउंट को रेगुलरली चेक करें। जी बिल्कुल। तो क्या होता है, जैसे ही अगर हमारा कहीं ना कहीं अनयूजुअल कुछ एक्टिविटीज हो रही है, जैसे कि आपकी पोस्ट डिलीट हो रही है, इमीडिएटली रीसेट योर पासवर्ड। ओके सर। तुरंत रीसेट करके और तुरंत 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन करें। जी। आपका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं था, उस वक्त नहीं था, बट अब है। अब है। जी बिल्कुल। हाँ, तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन बहुत जरूरी है। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन जहाँ जहाँ अवेलेबल हो, तो इससे क्या होता है कि एक सिक्योरिटी एक्स्ट्रा लेयर मिल जाती है। उसके बाद उसको तुरंत रिपोर्ट करें उसी पेज पर। जी। उस पर भी रहता है रिपोर्ट एंड ब्लॉक, या रिपोर्ट माय अकाउंट हैज बीन हैक्ड। तो ये भी एक तो माय अकाउंट वाज हैक्ड, इंस्टाग्राम पे ये है, वहीं रिपोर्ट करें। उसके तुरंत बाद www.cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें। ओके सर, ओके सर। और मैं आपको बताऊं, फायरवॉल्स को अपडेट करते रहें। अच्छा फायरवॉल्स एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, एक वॉल होती है। अच्छा। आपके इंटरनेट जो नेटवर्क ले रहे हैं और डिवाइस, उसके बीच में एक कशन ओके होता है। ओके। तो फायरवॉल्स को रेगुलरली अपडेट करें, सॉफ्टवेयर को अपडेट करें, पासवर्ड को हर 3 महीने में चेंज करें, ओके और सर। डिफरेंट पासवर्ड, अलग अलग पासवर्ड अलग अलग प्लेटफॉर्म के लिए रखें, कॉमन ना रखें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको अगर आप रेगुलरली करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना बचाव इस फ्रॉड से कर पाएंगे। बिल्कुल सर। और सर एक और इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि मेरे फादर हैं, तो उनको ऑल ऑफ सडन मेरे बहुत नोन अंकल का फ़ोन आता है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, और सर सेम वॉइस। सबसे बड़ी बात ये बताना चाहती हूँ कि आवाज़ में कुछ भी अंतर नहीं था। जैसे ये मेरी आवाज़ है, सेम आवाज़ में उनके पास फ़ोन आता है, मैं दूसरे फ़ोन से फ़ोन लगा रहा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, मेरा ऑल ऑफ सडन एक एक्सीडेंट हो गया है किसी रोड पर, और अब मुझे तुरंत 50,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो वो तुरंत उन्होंने उस चीज़ को
करा, जबकि उससे बैंक से आ भी रहा था कि आर यू डूइंग द राइट थिंग या कुछ भी वहां से एंगर, लेकिन स्टिल वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि नहीं नहीं ये तो दीक्षित जी का ही फोन है, मुझे पता है, मुझे पता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि वहाँ पिताजी ने क्या गलती की। हाँ, और बाद में मुझे बताया। हाँ, अब गलती है कि सबसे पहली बात तो ये है कि अननोन नंबर से कोई भी कॉल आता है उसको ट्रस्ट नहीं करना है जी। दीक्षित जी का भले ही था बट अननोन नंबर से था। अननोन नंबर से था। सही। दूसरा, जब मिमिक्री आर्टिस्ट इतने हो सकते हैं तो फिर कहीं ना कहीं किसी की आवाज में निकाली जा सकती है। दूसरा, एआई बेस्ड जो वॉइस मॉड्यूलेशन होता है, एआई का यूज करके कोई भी लगभग उससे मिलती जुलती आवाज निकाल सकता है। तो अननोन नंबर पर ट्रस्ट नहीं करना है। फाइनेंशियल वेरिफिकेशन के बिना हमें किसी को भी पैसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं करना है। अगर दीक्षित जी का ही है जी, तो दीक्षित जी को फोन करके पूछेंगे एग्जैक्टली उनके नंबर हाँ, पे। तो हमें थोड़ा सा ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट एडॉप्ट करने होंगे। जी बिल्कुल जी नहीं सर, क्योंकि कई बार वो इतनी ऐसी सारी नॉलेज वो शेयर करते हैं कि वो लगता है कि हाँ वो हमारे घर को जानते ही वो हैं। सोशल इंजीनियरिंग करते हैं, दिस इज कॉल्ड फिशिंग ट्रैप। ये क्या होता है कि सोशल मीडिया पे हम जो पोस्ट डालते हैं, जो चीजें डालते हैं, जो इन्फॉर्मेशन डालते हैं, वो सारी उस उनको सब प्लेटफॉर्म पता है से कौन किसका उसी की सोशल इंजीनियरिंग वो करते हैं। फिर जब वो तैयार होके आते हैं फिर आपसे पूछते हैं आपका नाम ये है, आप ये है, आपका भाई का नाम ये है, आप इस कॉलेज में जाते हैं, हाँ मैं तुम्हारे पिताजी का दोस्त बोल रहा हूँ, अच्छा डॉक्टर अंकल, ओके। चूंकि सोशल इंजीनियरिंग उन्होंने की है, चूंकि हमें अपने आप को दिखाने का बहुत शौक है, हम सोशल मीडिया पे कुछ भी डालते रहते हैं विदाउट नोइंग द फैक्ट दैट कि somebody is watching। हाँ, एवरीबॉडी everybody is watching। हाँ, आपको देख रहा है कोई जी, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन ओवर शेयरिंग से बचना चाहिए। बचना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। बट सर इन्फ्लुएंसर्स को डालना ही पड़ता है। हाँ, नो इश्यू, बट इन्फ्लुएंस आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, डाटा बैकअप हमेशा रखें, चाहे तो अपने क्लाउड में स्टोर करें या फिर अपने किसी भी एक्सटर्नल डिवाइस में स्टोर करें। कभी भी अगर कोई हैक होता है तो एटलीस्ट आपके पास डाटा तो रहेगा ताकि आप दोबारा से ले लो। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छी और बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मेरे साथ शेयर करी है। तो अगर आप जब भी अपना ट्रैवल प्लान बना रहे हैं तो सारी बातों का ध्यान रखें ताकि आपका ट्रैवल सुरक्षित रहे और आप अच्छे से एंजॉय कर सकें और बिना किसी नुकसान के वापस अपने घर आ सकें। थैंक यू सो मच।